नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आज आप सबको रमज़ान की हार्दिक मुबारकबाद। आज हम जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए भी एक खुशी की बात है और मैं उन हमारे जम्मू कश्मीर की 3 पंचायतों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्हें आज नेशनल अवार्ड मिला है। इसके लिए वो मुबारक के हकदार हैं। साथियों, आज पूरे देश को लॉकडाउन में गए हुए 30 दिन हो गए हैं। 30 दिन बहुत होते हैं। अपने कामकाज बंद करके, दोस्तों से दूर, रिश्तेदारों से दूर, अपने चाहने वालों से दूर, अपने घर में बंद। बहुत मुश्किल होता है ये कार्य, लेकिन जैसे आप सब लोग जानते हैं, ये बहुत ज़रूरी था। ये जो कोविड-19, ये जो कोरोना वायरस नाम की महामारी, जिसने पूरे संसार में, पूरे विश्व में, जिसने इस महामारी ने जो अपना प्रकोप मचाया, उसे रोकने के लिए इससे बेहतर कोई उपाय नहीं था। और मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि जिस घर का मुखिया ईमानदार, दयानतदार और सही समय पर सही फैसले लेने वाला होता है, वो अपने परिवार पे आंच नहीं आने देता और उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो अपने परिवार को बचा के निकाल ले जाए। और यही किया हमारे परिवार के मुखिया ने। हम लोग भाग्यशाली हैं। हम सभी लोग, हम हिंदुस्तानी भाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिनके लिए हम सिर्फ उनकी रियाया ही नहीं, हम उनका परिवार हैं। हम ही उनका परिवार हैं। जिस इंसान ने अपने परिवार को त्याग दिया सिर्फ अपने देश की खातिर, तो ये देश ही उनका परिवार है। और उस परिवार को बचाने के लिए जो सही समय पर सही फैसला उन्होंने लिया, वो फैसला लेना कोई आसान बात नहीं थी। वो जानते थे कि काफ़ी लोग विरोध भी करेंगे, कुछ लोग बातें भी करेंगे। जैसे वो 29 मार्च को आप लोगों को याद होगा, जब मैंने पहली बार मैं आप लोगों से मुखातिब हुआ था और प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान के जो अपनी आवाम को एड्रेस कर रहे थे और कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के लोगों से लॉकडाउन करवाने के बाद माफ़ी मांग रहे हैं। यार, कितना बड़ा झूठ यार, कैसे बोलते हो यार। चलो खैर, मैं उनकी बात नहीं करूँगा क्योंकि इन लोगों की ज़्यादा बात करके इनका महत्व बढ़ाने वाली बात है। कोई ज़रूरी भी नहीं है इनकी बात करने की। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा लिया हुआ वो फैसला बहुत समझबूझ से भरा हुआ था। अब देखिए, हिंदुस्तान 125-30 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। हिंदुस्तान को देख लीजिए और बाकी मुल्क जिनकी आबादी 25 करोड़, 30 करोड़, इससे ऊपर नहीं, कम हो सकती है, वहाँ का हाल आप देख लीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मौतें 50,000। इटली, मौतें 25,500। फ्रांस, मौतें 21,800। इटली, मौतें 22,000 के करीब करीब। और आबादी मैंने पहले बता दिया आपको। और फिर हिंदुस्तान, आबादी आप जानते हो। अगर ये महामारी यहां फैलती तो क्या हाल होता। साथियों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इटली, फ्रांस, ये लोग जो हैं, इनका जो हेल्थ सेक्टर है वो हमारे हिंदुस्तान से बहुत आगे है और हम लोग कहीं स्टैंड नहीं करते इन लोगों के सामने। और ये हेल्थ सेक्टर में हेल्थ वाइज नंबर 1, नंबर 2 पर। और अगर उनके यहाँ पर ये हाल हुआ और वो इस महामारी को नहीं संभाल सके, तो ये उनकी लापरवाही भी थी और उनकी नासमझी भी थी। और अगर ये यहाँ फैलता तो फिर यहाँ क्या हाल होता, वो सोच के परे है।
हम तो हेल्थ वाइज इन देशों से तो बहुत पीछे हैं, कहीं कहीं ठहरते ही नहीं हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा लिया हुआ वो फैसला, वो प्रूफ हो गया कि हम लोग सेफ हाथों में हैं। साथियों, आज कुछ स्पेशलिस्ट जो हमारे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं, वो उनकी तरफ से एक बयान आया है कि अभी हम लोग इस बीमारी पर जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल पा चुके हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं यही बात आपसे शेयर भी करना चाहता था। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमें अभी इस समस्या के बारे में लापरवाह नहीं होना। अगर हमें कहीं रिलैक्सेशन मिलती है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा कि ताउम्र तो किसी को लॉकडाउन में नहीं रखा जा सकता, तो अगर हमें रिलैक्सेशन मिलती है तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने जो लॉकडाउन के दौरान जो जो सीखा है उसे हम आगे भी लेकर चलें, जब तक हम इस वबा से, इस बीमारी से, इस प्रकोप से पूरी तरह बाहर ना आ जाएं। अगर आप लोग बाहर जाएं तो हमें ये करना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग जो हमने अभी तक मेंटेन की है, अभी तक तुम लॉकडाउन में थे, 2-4 दिन पहले जब लॉकडाउन से पहले, तब सोशल डिस्टेंसिंग का भी बड़ा हम लोगों ने पालन किया। अब उस सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो हमें साथ लेकर अभी चलना होगा, जब तक हम इस प्रॉब्लम से पूरी तरह बाहर नहीं आ जाते। मैंने अभी 1-2 दिन में देखा है, जैसे सब्जी वाली दुकान पे जाके या फ्रूट वाली दुकान पे जाके या करियाने वाली दुकान पे जाके, कि अगर एक कस्टमर खड़ा है तो अगर 2 कस्टमर और आते हैं, एक स्कूटर पे आ जाएंगे या किसी पे, तो वो जो खड़ा है वो 2 तो इकट्ठे आए हैं, जो खड़ा है वो उसके साथ ही चिपट के खड़े हो जाते हैं। इसे लापरवाही कहते हैं। ये हमें नहीं करनी है और इससे हमें बचना है, क्योंकि अभी खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ और इस खतरे को हमने समाप्त करना है। और ये हम तभी समाप्त कर सकते हैं कि जब हम सब लोग मिल के चलें और मिल के इस प्रॉब्लम से लड़ें। तो मैं यही उम्मीद रखते हुए आप लोगों से अब विदा लेता हूं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे, कि जिस तरह आपने प्रधानमंत्री की अपील पे प्रधानमंत्री जी का पूरा साथ दिया और जिस डिसिप्लिन तरीके से हमने लॉकडाउन का पालन किया, उसके लिए पूरे देशवासी भी बधाई के पात्र हैं और मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। तो हम लोगों को आगे भी संभल के चलना है, हमें लापरवाही नहीं करनी है। अब मैं एक आपको बात बताता हूं कि कई लोग हमें मिले, वो ये कहते, हमने उन्हें सुना कि हम परवाह नहीं करते, कुछ नहीं होता। तो फिर उन्हें समझाइए कि ऐसा नहीं है। माना कि आप बहुत बड़े योद्धा हो, आपको कोरोना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपके घर में बच्चे हैं, आप उनका सोचिए। आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, बूढ़े दादा दादी हैं, माँ बाप हैं, उनके बारे में सोचिए। तो इसलिए बिला वजह की दिलेरी जो है वो नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। जय हिंद, जय भारत।